हेलो साथियों, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 में अभी हमने धारा 26 भाग 1 और भाग 2 पढ़े। भाग 1 में हमने मृत्युकालिक कथन के सुसंगत के बारे में बताया, ध्यान देने वाली बातें बताई। भाग 2 में हमने मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के बारे में बताया, आवश्यकता के आधार पर सत्यता की गारंटी कैसे रहती है, कुछ उदाहरण भी दिए। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 में मृत्युकालिक कथन या मृत्यु के कारण के बारे में। कथन में भाग 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, संकेत द्वारा कथन। पहले यही धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 में थी, लेकिन अब धारा 26 में आ गई है। हम पॉइंट नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत भाग 3 है। भाग 3 में संकेत द्वारा कथन क्या ग्राह्य है कि नहीं है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने संकेत द्वारा कथन को ग्राह्य माना है। तो आइए हम जानते हैं संकेत द्वारा कथन क्या होता है। इशारा द्वारा किया गया कथन भी बराबर ग्राह्य होगा। इशारा यानी संकेत द्वारा किया गया कथन भी बराबर ग्राह्य होगा। मृत्युकालिक कथन यानी मृत्यु के समय इशारे के द्वारा किया गया कथन भी बराबर ग्राह्य होगा। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला में प्रतिपादित किया। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला में प्रतिपादित किया। इस मामले में अब्दुल्ला जो आरोपी है, आरोपी कौन है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला यहां अपील करता है। अब्दुल्ला पर दुलारी एक वेश्या है, एक महिला है। दुलारी नामक महिला का उस्तरा या छुरा से उसका गला काटकर हत्या करने का सत्य न्यायालय के समक्ष आरोप था। ऐसा प्रतीत होता था कि 27 सितंबर 1884 को दुलारी को उसके कटे हुए गला के साथ थाने ले जाया गया और वहां से डिस्पेंसरी ले जाया गया। वह 29 को प्रातः तक जीवित रही। पोस्टमार्टम परीक्षा से प्रदर्शित हुआ कि श्वास नली और ग्रास नली की अग्र दीवार काट दी गई है। मृतक के बाएं अंगूठे पर भी एक कटी हुई चोट थी। जब उसे थाने ले जाया गया तो उससे उसकी मां ने उपनिरीक्षक के सामने पूछा। उससे उपनिरीक्षक द्वारा भी उसी समय पूछा गया कि बाद में पूछा गया और फिर बाद में किसके द्वारा पूछा गया? उप मजिस्ट्रेट सहायक सर्जन द्वारा भी पूछा गया। वह बोलने में असमर्थ थी किंतु होश में थी। जो महिला थी वह बोलने में असमर्थ थी किंतु होश में थी, अर्थात होश में होते भी बोल नहीं पा रही थी। होश में होते हुए भी बोल नहीं पा रही थी। हाथ के इशारों से उसने अभियुक्त का नाम समझाया। हाथ के इशारों से उसने अभियुक्त का नाम समझाया। मजिस्ट्रेट ने दुलारी से पूछा कि किसने उसे घायल किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, दुलारी जो महिला है, पीड़ित है, घायल है, भर्ती है, मृत्युशैया पर है, लेकिन होश में है, बोल नहीं सकती। उससे पूछा कि किसने उसे घायल किया। उसने अपना ओंठ बंद कर लिया। क्या कर लिया? ओंठ बंद कर लिया। फिर मजिस्ट्रेट ने कई नाम लिए। उनमें से एक एक करके प्रत्येक के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने उसे घायल किया है। एक एक के बारे में पूछा कि उन्होंने उसे घायल किया है। उसने अपने हाथ का इशारा आगे और पीछे की ओर किया और इस प्रकार एक नकारात्मक इशारा दिया। तब उससे पूछा गया कि क्या अब्दुल्ला ने उसे घायल किया। क्या पूछा गया कि क्या अब्दुल्ला ने उसे घायल किया। इस पर उसने अपना हाथ ऊपर नीचे किया। क्या किया? इस पर उसने हाथ अपना ऊपर नीचे चलाया। जिस मजिस्ट्रेट ने उसका बयान लिखा उसने इसका सकारात्मक इशारा समझा। जिसे मजिस्ट्रेट ने जो इशारा उसने किया, कैसा किया? जैसे ही मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या अब्दुल्ला ने उसे घायल किया, इस पर उसने अपना हाथ ऊपर नीचे चलाया। इस प्रकार इशारे को जिसे मजिस्ट्रेट ने जो उसका बयान लिख रहा था एक सकारात्मक इशारा समझा। उससे प्रश्न पूछा गया, क्या उसे तलवार चाकू से चोट पहुंचाई गई। उसने अपने हाथ से नकारात्मक इशारा किया। प्रश्न पूछा गया कि क्या उसे उस तरह से चोट पहुंचाई गई। उसके उत्तर में उसने अपने हाथ से सकारात्मक इशारा किया। पहले उससे पूछा गया कि क्या तलवार चाकू से चोट पहुंचाई गई, तो उसने नकारात्मक इशारा किया। फिर जब उससे पूछा गया कि क्या उसे उस तरह छुरा से चोट पहुंचाई गई, तो इसके उत्तर में उसने अपने हाथ से सकारात्मक इशारा किया। प्रश्न पूछा गया कि क्या वह जाग रही थी जब उसका गला काटा गया, उसने नकारात्मक इशारा किया। इस प्रश्न पर कि क्या वह उस समय सो रही थी, उसने सकारात्मक इशारा किया। इस प्रश्न पर कि क्या उसे रात्रि में चोट पहुंचाई गई, उसने नकारात्मक इशारा किया। इस प्रश्न पर कि क्या उसे प्रातः काल चोट पहुंचाई गई, उसने सकारात्मक इशारा किया। इस प्रश्न पर कि क्या उसने अब्दुल्ला को पहचाना, उसने सकारात्मक इशारा किया। मतलब कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक इशारों के द्वारा
उप मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी उप मजिस्ट्रेट और सहायक सर्जन अस्पताल में बयान ले रहे थे। सांकेतिक रूप से प्रश्न पूछे गए और जब प्रश्न पूछे जा रहे थे मौखिक रूप से तो सांकेतिक रूप से इशारा किया गया। तो कुछ इशारे सही थे, कुछ इशारे बिल्कुल स्पष्ट नकारे गए। तो जिस आधार पर अब्दुल्ला की पहचान भी हुई और उसके द्वारा जो इशारा किया गया वो सकारात्मक किया गया। इस प्रश्न पर कि क्या उसने अब्दुल्ला को पहचाना, यानी कि जब उसको चोट पहुंचाई गई थी जिस व्यक्ति ने, तो क्या उसको पहचाना था उसने अब्दुल्ला को, तो उसके द्वारा कहा गया कि हाँ पहचाना था। अभियोजन द्वारा दुलारी से पूछे गए उपरोक्त प्रश्नों को और उपरोक्त वर्णित इशारों को उनके उत्तर में साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया गया। उसके ग्रहण किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति की गई कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन मृतक द्वारा किए गए केवल लिखित या मौखिक कथन जो उसकी मृत्यु के कारण के बारे में है ग्राह्य हैं। उपरोक्त इशारे उक्त धारा के अधीन लिखित या मौखिक कथन नहीं है। इस संबंध में आरोपी अब्दुल्ला ने अपील की। अपील में ये पॉइंट उठाया कि मृत्युकालिक कथन लिखित या मौखिक होते हैं, ये तो संकेतिक है, संकेतिक ग्राह्य नहीं है। क्या है? संकेतिक ग्राह्य नहीं है। इस आपत्ति को माननीय न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए पूर्ण न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन प्रश्न और इशारों को एक साथ लेने पर उसे एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया गया मौखिक कथन पूर्ण रूप से माना जा सकता है और इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य है। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की, इशारे की भाषा का मूल इस बात पर निर्भर करेगा कि किसने इशारा अभिलिखित किया, क्या इशारा किया गया, क्या प्रश्न पूछे गए, क्या साधारण या जटिल प्रश्न थे या कितने प्रभावी और समझने योग्य इशारे थे। तो साथियों ये क्या हुआ, एक ऐसा मामला था जिसमें सांकेतिक द्वारा कथन को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, माना भी, ग्राह्य भी किया गया है और आरोपी अपीलार्थी की अपील को निरस्त किया गया, अस्वीकार किया गया, जिसमें आरोपी के द्वारा ये अपील की गई थी कि मृतिका के मौखिक और लिखित कथन नहीं है, इसलिए सांकेतिक कथन को ग्राह्य न किया जाए, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा अस्वीकार किया गया। और टिप्पणी की गई, सख्त टिप्पणी क्या की गई उच्चतम न्यायालय ने कि इशारे की भाषा का मूल इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने इशारा अभिलिखित किया, क्या इशारा किया गया, क्या प्रश्न पूछे गए, क्या साधारण या जटिल प्रश्न थे या कितने प्रभावी और समझने योग्य इशारे थे। ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई और माननीय न्यायालय ने क्लियर की। तो साथियों ये हुआ संकेत द्वारा कथन मृत्युकालिक। क्या हुआ? संकेत द्वारा मृत्युकालिक कथन हमने विथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के साथ समझाया, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट भी करते जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।